देखिए क्वेश्चन को हमने गिवन फॉर्म पे लिखा हुआ है, यहाँ पर जो डायग्राम है उस डायग्राम में भी दिया हुआ है कि CF ये परपेंडिकुलर है AB पर, AD ये परपेंडिकुलर है BC पर, और BE ये परपेंडिकुलर है AC पर। ओके, और साथ में ये तीनों जो मतलब ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड AD, BE और CF, ये तीनों एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब पॉइंट O ये ऑर्थोसेंटर है। ये सभी का सभी क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये पूरा का पूरा गिवन फॉर्म हमने यहाँ लिखा हुआ है। वी हैव टू प्रूव हियर O इज द इनसेंटर ऑफ ट्रायंगल DEF। तो देखिए ट्रायंगल DEF, यहाँ पर ट्रायंगल DEF ये रेड इंक से यहाँ पर भाई कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया हुआ है। तो ट्रायंगल DEF जो है, इस ट्रायंगल DEF में पॉइंट O ट्रायंगल DEF का इनसेंटर है। अब इनसेंटर मतलब क्या होता है, देखिए ऑर्थोसेंटर मतलब क्या हुआ भाई कि यहाँ पर तीनों साइड का एल्टीट्यूड निकाल दिया गया, BC, AB और AC, इन सब पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया गया और ये एल्टीट्यूड यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर मिल गया। तो भाई ये O ये ट्रायंगल ABC का ऑर्थोसेंटर हो गया। पर अब इनसेंटर की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल F आपको दिख रहा है, इस एंगल का OC ये एंगल बाइसेक्टर है, AD ये एंगल बाइसेक्टर और BE ये एंगल बाइसेक्टर। जब तीनों एंगल बाइसेक्टर, ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर आकर जब किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं तो उस पॉइंट को इनसेंटर कहा जाता है। ओके, तो हमें प्रूफ करना है कि ये पॉइंट O जो है ये ट्रायंगल DEF का इनसेंटर है। इसका मतलब हमें इसे प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना पड़ेगा कि AD, BE और FC ये तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर है, तभी ये प्रूफ हो पाएगा। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख दिया गया है, जॉइन ED FD EF, ये जो है भाई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख दिया गया। अब इसका प्रूफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए BC ये एक सर्कल की कॉर्ड है और सर्कल की कॉर्ड है, तो यहाँ पर देखिए इनसे दो एंगल सबटेंड हो रहे हैं दो अलग अलग पॉइंट पर, एक एंगल BFC और एंगल BEC, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के मतलब इक्वल है। अगर ऐसा होता है कि एक लाइन से जब दो एंगल सबटेंड होते हैं एक ही साइड में और वो दोनों एंगल अगर इक्वल हो तो BCEF ये कौन सा क्लिक हो जाएगी। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे कि भाई इन क्वाड्रिलेटरल BCEF लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल BCEF। ओके, BCEF की बात करें तो एंगल BFC ये इक्वल है एंगल BEC से, एंगल BEC से। ओके, और अगर ये एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल यहाँ पर इक्वल है, तो BCEF therefore point BCEF are कॉनसाइक्लिक। तो BCEF ये कॉनसाइक्लिक हो जाएगी। अगर BCEF कॉनसाइक्लिक है तो यहां पर देखिए ये वाला एंगल BFBE, ओके, एंगल FBE और एंगल ECF ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये तो कॉनसाइक्लिक है और ये कॉर्ड हो गई, तो इससे भी देखिए इस कॉर्ड से ये एक एंगल सबटेंड हो रहा है, इस कॉर्ड से ये एक एंगल सबटेंड हो रहा है। ओके, तो देयरफॉर हम यहां लिख सकते हैं एंगल FBE ये इक्वल होगा एंगल FCE से, एंगल FCE से। ओके, और इसी को हम ऐसा एंगल FBE को FBO भी लिखा जा सकता है। ओके, तो यहां पर या फिर नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। हम इसे दे देते भाई .1। ओके, इसे हमने इक्वेशन 1 दे दिया। ये किस रीजन से पॉसिबल हुआ है, ये किस रीजन से पॉसिबल हुआ है भाई, ये हुआ है कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब हमने इस क्वाड्रिलेटरल को लिख लिया। अब आएंगे BDOF पर, लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल BDOF
BDOF। ओके, क्वाड्रिलेटरल BDOF की अगर हम बात करें तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल BFO ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और एंगल BDO ये एंगल 90 डिग्री है, और ये दोनों आपस में अपोजिट है। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये देखो 90 90 180, अगर सप्लीमेंट्री तो वो साइक्लिक हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे एंगल BFO इज इक्वल टू एंगल BDO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये 90 डिग्री के, और देयरफॉर यहां पर एंगल BFO प्लस एंगल BDO इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा? पॉइंट BCEF आर कॉन्साइक्लिक। अब ये कॉन्साइक्लिक हो गए। ओके, इसे हम 2 नहीं देंगे भाई, इसे 2 ना दे, इसके आगे जो आएगा इक्वेशन में हम 2 देंगे। तो यहां पर अब देखिए, अगर हम इसकी बात कर रहे तो FO को देखिए, अब ये जो पॉइंट है ये कॉन्साइक्लिक हो गए। अब ये कॉन्साइक्लिक हो गए तो ये सर्कल के अंदर आ जाएंगे, मतलब FO कॉर्ड हो जाएगी, और इस कॉर्ड से 2 एंगल सबटेंड हुए हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, मतलब एक FBO और एक है FDO। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहां पर देयरफॉर एंगल FBO ये इक्वल हो जाएगा एंगल FDO से, इसे दे दीजिए इक्वेशन 2। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल DCEO की। तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल DCEO। क्वाड्रिलेटरल DCEO में ये देखिए, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री, क्योंकि AE और BE ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री को अगर ये अपोजिट भी है तो लिखेंगे एंगल ODC इज इक्वल्स टू एंगल OEC इज इक्वल्स टू एंगल OEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा भाई? एंगल ODC प्लस एंगल OEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर ये 180 डिग्री अगर अपोजिट एंगल, ये क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है, इसका मतलब DCEO ये साइक्लिक हो गया। तो लिखेंगे पॉइंट DCE एंड O आर कॉन्साइक्लिक। ओके, अब अगर ये कॉन्साइक्लिक हो गए तो यहां पर देखिए, जैसे हमने इसमें बताया था वैसे इसमें बताएंगे। ये चारों पॉइंट मतलब DCEO ये सर्कल के अंदर आएंगे, मतलब OE एक कॉर्ड हो जाएगी। तो इस कॉर्ड से देखिए 2 एंगल यहाँ पर सबटेंड होते हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ओके, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल EDO इज इक्वल टू, थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए भाई, एंगल EDO इज इक्वल टू ECO, एंगल ECO। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसे दे दी इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया? हमने पहले इन दोनों एंगल को इक्वल बताया। ओके, उसके बाद मैंने इस एंगल को इसके इक्वल बता दिया और इस एंगल को इसके इक्वल बता दिया। इसका मतलब क्या हो गया भाई? चारों एंगल अल्टीमेटली चारों एंगल इक्वल हो गए। ओके, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 3 की मदद से भाई यहां पर क्या हो जाएगा? लिख लीजिए, ये चारों एंगल आपस में इक्वल है। एंगल FBO ये इक्वल है FDO से, एंगल FDO से, और एंगल FDO इक्वल है एंगल AD, मतलब फिर ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहां पर लिख लेंगे एंगल EDO इज इक्वल्स टू एंगल ECO इज इक्वल्स टू एंगल
ECO, ये चारों के चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये चारों इक्वल है मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल EDO या EDA एक ही बात है, एंगल EDO ये इक्वल होगा EDO इक्वल होगा FDO से, एंगल FDO। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो OD क्या हो गया भाई, AD या OD जो भी बोलो, ठीक है। OD ये एंगल बाइसेक्टर हो गया या AD ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो लिखेंगे AD इज एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की भाई, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल FDE का, एंगल FDE का। ओके, तो भाई आगे मुझे और बताना है आपको, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे कुछ पार्ट रफ करना होगा, फिर मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए हमने AD को भाई एंगल बाइसेक्टर बता दिया, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली we can prove that यहां पर देखिए BE एंड CF, BE एंड CF are angle bisector of एंगल, भाई पहले क्या लिखा हमने, BE किसका, FEC, एंगल FEC एंड CF या BFE, एंगल BFE। तो देखिए हमने ये प्रूफ कर दिया कि भाई ये तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं। ओके, तो यहां लिखेंगे कि एंगल बाइसेक्टर FC BE and AD are एंगल बाइसेक्टर ऑफ, यहां लिखिए भाई, ऑफ ट्रायंगल DEF, उसके बाद ओके, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल DEF, FC BE एंड AD आर intersect each other at point O. Therefore, point O is in center of triangle DEF। बस इस तरह से इसे प्रूफ करना था। ओके, तो दोस्तों देखिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि भाई इसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। टेक योर स्क्रीनशॉट।